नमस्कार मित्रों। आज हम लोग ये जो टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसका आप विस्तृत हल में आपको सिखाऊंगा। मेरे पास ये पेपर है, इसके अंदर ही मैं और से सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। देखिए, एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है जिसका सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है, सार्व अंतर 5 डिग्री है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए, 120 छोटा, उसके बाद 125, उसके बाद 130, इस प्रकार ये कोण आएंगे। ठीक है। अब देखिए, कोणों का अगर योगफल निकालने की कोशिश करें तो अंतः कोणों का योगफल 41 नंबर क्वेश्चन है। अंतः कोणों का योगफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अंतः कोणों का योगफल का सूत्र होता है, क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए, हमारे पास जो सूत्र है ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अगर पूछा जाए तो कितना होता है? n/2 Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो Sn बराबर n/2 है, n का मान n ही रहेगा, n/2 2a का मान कितना? 120 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 5। अब देखिए, n/2 2a यार बाहर दूनी 24 240, 5 का n से गुणा करेंगे तो 5n हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखिए, ये इसका n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, और ये भी सूत्र है, ये n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है, अंतः कोणों का योगफल सूत्र है, और ये अंदर वाले कोणों का योगफल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे, सीधी सी बात है। कुल मिलाकर n-2 इंटू 180 है, वो किसके बराबर हो जाएगा? n/2 240 में से 5 गए, पीछे रहे 235 प्लस 5n। अगर मैं इसमें इस 2 का इधर गुणा करूँ तो n का 180 से गुणा करें 180n हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 360 बराबर n/2 का 235 से गुणा करें। उससे पहले मैं इस 2 का इधर गुणा कर दूंगा, और ये n का 35 से 235 से गुणा करेंगे तो 235n प्लस 5 का n से गुणा करेंगे तो 5n²। अब देखिए, 5 इधर कॉमन ले लेता हूँ मैं, और 2 का अंतर पहले 5 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा बाहर, और 15 16 17 18 3 35 36 माइनस 36n माइनस 5 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा? 8 7 5 35, 7 बार गया, 5 दूनी 10 72। ठीक है, बराबर 235। मैं अगर 5 को इधर भी कॉमन ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 7 पंजे 45, 47 प्लस n²। अब ये 5 10 पे 2 बार कटा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँगा तो कितना आ जाएगा? n का मान आप निकाल देना यहाँ से। 36 का इधर 36 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले 36 का इधर गुणा कर दो, 36 दूनी 72n, और 72 दूनी कितना हो जाएगा? 4 दूनी 14, 144 बराबर 47 प्लस n²। इन n² प्लस 47 बराबर हो जाएगा 72n माइनस 144, n² माइनस 72 n प्लस 47 प्लस 144 बराबर हो जाएगा 0। अब n² माइनस 72n प्लस 7 और 4 कितने होते हैं? 7 3 10 11 असल लगी 1, 4 4 8 1 9, 191 बराबर 0।
अब इसमें ये द्विघात समीकरण है, इसमें n का मान निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप निकालिएगा n का मान। एक तो n-9 और n-16। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना जाऊंगा तो देखिए ये n² - n + 144 बराबर 0। यहाँ में n - n², यहाँ 16n हो जाएगा और एक 9n हो जाएगा, प्लस 144 बराबर 0। इधर n कॉमन लूँगा तो n-16 आ जाएगा, इससे 9 कॉमन लूँगा तो n-16 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर n का मान निकलेगा 9 और 16, एक तो 9 निकल जाएगा, एक 16 निकल जाएगा, 2 मान निकलेंगे। तो इसमें कौन सा राइट होगा, देखो ऑप्शन 16 भी बैठा हुआ है, 9 भी बैठा हुआ है। अब हमारे को पता होना चाहिए कि इसके अंदर 16 उत्तर इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 16 को अगर इसके अंदर रखेंगे तो अंतः कोण ज़्यादा आ जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि अंतः कोण से निकलता है तो अंतः कोणों का योगफल है। इसीलिए जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वो आपके ये 16 नहीं होकर 9 आ रहा है, राइट। छोटा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42वां। देखिए 42वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि समीकरण x² - 3 mod x + 2 बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर मैं हल निकालना चाहूँगा तो कितना आ जाएगा, x² - 3x + 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी कौन कौन से आएगी, तो x² - 2x और माइनस का x + 2 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x - 2, -1 कॉमन रहेगा तो पीछे रहेगा x - 2 बराबर 0। यहाँ से x - 2 कॉमन रह गया तो अंदर क्या बचेगा, x - 1 बराबर 0। यहाँ से x के मान निकल जाएगा 1 और 2, ठीक है। सिमिलरली 1 और 2 निकल जाएगा। तो ये भी वास्तविक हल ही आया। अगर मैं अगले का निकालना चाहूँगा तो कितना आ जाएगा, x² माइनस की जगह अगर मैं प्लस लिख दूँगा 3x है + 2 बराबर 0। यहाँ से कितना निकल जाएगा, देखो यहाँ पर भी b² - 4ac बराबर 0 बराबर निकालना चाहेंगे तो b² है 9, 9 3 का स्क्वायर 9, 4 × 2 बराबर 1, कुल मिलाकर 1 यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर भी अगर रियल रूट निकलेंगे, कितने निकलेंगे, यहाँ पर भी रियल रूट निकले और यहाँ पर भी रियल रूट निकले, तो 2 रियल रूट ये और 2 रियल रूट ये, कुल मिलाकर रियल रूट कितने निकले मेरे पास, 4। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे की क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये भी मैं आपको मिला के बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44वां क्वेश्चन है। वो थोड़ा लेंथी है तो उसको भी कर देते हैं, लेंथी है लेकिन अब उसको करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर को पहले करते थे कि 44 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है कि a का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है। अगर एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, इसका मतलब हमारे पास जो समीकरण है उसके अकॉर्डिंग अगर निकालना चाहूँ तो एक मूल तो अल्फ़ा आ जाएगा, दूसरा मूल 2α आ जाएगा, राइट बात है। अब एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, यानी आपके पास मूलों का योगफल है वो कितना आना चाहिए, मूलों का योगफल है अल्फ़ा + 2α बराबर -b/a। -b का मतलब 2 3a -a 1 b/a का मान कितना है, a² - 5a + 3, यानी कितना अल्फ़ा हुआ, 3α बराबर हो जाएगा -3a + 1/a² - 5a + 3, ठीक है। ये 3α का मान आ जाएगा। और मूलों का गुणनफल कितना है, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा और 2α का गुणनफल है c/a। c का मान यहाँ पर कितना है 2, a का मान कितना है a² - 5a + 3, राइट। तो इस प्रकार ये घात कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2α² बराबर आ जाएगा 2/a² - 5a + 3, ये अल्फ़ा आ गया। हमारे पास एक समीकरण तो ये निकल गया, एक समीकरण ये निकल गया। तो समीकरण नंबर 1 का मान अगर मैं यहाँ से निकालना जाऊँगा 3 इसके a1/3 आ जाएगा। अल्फ़ा का मान तो ये आया मेरे पास, और जो अल्फ़ा का मान है वो यहाँ पर रख दो बस। अल्फ़ा का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि यहाँ से अल्फ़ा का मान इसके अंदर रखूँगा तो यह जगह 2 का 2 रह जाएगा। अल्फ़ा का मान कितना है 1/3, 1 - 3a का 1 - 3a अपॉन a² - 5a + 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपके 2/a² - 5a + 3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है
और यहाँ पर ये 1 माइनस 3a का स्कोर हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्कोर कितना हो जाएगा 9। इसका स्कोर करेंगे तो एक स्क्वायर तो इससे कट जाएगा, राइट बात है। पीछे इसका घात एक ही रहेगी, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 बराबर हो जाएगा 1, राइट। या 1/1 रह जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 1 माइनस 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँगा तो ये इसका किसी न किसी का गुणनखंड बन जाएगा। अगर गुणनखंड ऐसे नहीं बनाना चाहे तो ए का मान निकालना चाहे तो यहाँ से ऑप्शन को सेटिस्फाई, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर हो जाएगा। पहला रखेंगे, दूसरा रखना, तीसरा रखना, चौथा। पहले इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 का स्कोर 1 होता है, 3 का स्कोर हो जाएगा 9, 9a स्कोर हो जाएगा। इसका होल स्कोर हो जाएगा 4, 3 दूनी हो जाएगा 6a, ठीक है, बराबर हो जाएगा 9 का a स्क्वायर से गुणा 9a स्क्वायर माइनस 9 पंजा 45 हो जाएगा, 9 पंजा 45 से हो जाएगा, प्लस 9 3 27, 9 3 27 हो जाएगा। सभी को इधर भेजेंगे, इसको ये 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट गया। यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस वाले a को ये तरफ रखो तो ये प्लस हो जाएगा, ये 45 से हो जाएगा, राइट बात है। अगर मैं 27 रहने दूँगा, इस 27 को अगर ये -1 को इधर भेज दूँगा तो ये -1 इधर चला जाएगा। 45 में से 6 गए, पीछे कितना रहते हैं। अगर मैं 45 में से 6 घटाऊँगा तो पीछे आ जाएगा हमारे पास है 39 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 39 हो जाएगा, 39 a बराबर ये हो जाएगा 26। तो कुल मिलाकर a का मान यहाँ से निकालना चाहो तो a का मान हो जाएगा 26/39, और 26 का 13 का भाग 26 में 2 बार गया, 39 में 13 3 39 हो जाएगा, यानी 2/3 ऑप्शन नंबर 2/3 वाला राइट हो जाएगा। यानी देखिए ये ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला पेपर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन नंबर है। 45 क्वेश्चन नंबर को करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो इधर इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को क्या करना है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए के दोनों मूल सदैव समान है, दोनों मूल समान है। लेकिन अगर हम लोग निकालना चाहे तो देखिए, अगर मैं आपसे करना चाहूँगा तो यहाँ पर देखिए ए और बी और सी का मान कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मैं कुछ मान सकता हूँ। ए बी और सी तीनों का मान अगर मैं एक मान लो, या फिर तीनों अलग अलग है तो मैं एक को ए मान लिया, एक को 2 मान लिया, एक को 3 मान लिया, ठीक है। इस प्रकार तो ये इक्वेशन इस प्रकार आ जाएगी, राइट बात है। और ये इक्वेशन इस प्रकार आएगी तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसका इससे गुणा कर दिया, एक्स का एक्स से गुणा किया, एक्स स्क्वायर, एक्स का इससे गुणा किया, और इसका ये होल स्क्वायर खोला। होल स्क्वायर खोलने के बाद मेरे पास कुछ राशि इस प्रकार की आएगी, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ठीक है। तो ये 11 इस प्रकार की राशि आ जाएगी। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण आएगा। और इस द्विघात समीकरण के अंदर अगर मैं इसका विविक्तीकरण या डी निकालूंगा तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b का स्क्वायर करूंगा तो 144 हो जाएगा, माइनस 4, a का मान हो जाएगा 3, c का मान हो जाएगा 11, और ये 144 माइनस इसका 4 3 12, 12 गुणा 11, मतलब ये कुल मिलाकर पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है। जब पॉजिटिव नंबर आता है इसका मतलब इसके रूट्स होंगे, जो इसके मूल आएंगे तो वो आपके वास्तविक आएंगे मूल, ठीक है। तो इसके मूल कौन से आएंगे, तो ये वास्तविक आएंगे। ये क्वेश्चन आपके SR सैनी बुक्स है ना, उसके अंदर सेम टू सेम हूबहू पढ़ा है, तो आप डायरेक्ट आंसर के टिक लगा सकते थे। आंसर के अंदर जाने से एग्जाम में डायरेक्ट टिक लगा सकते थे, टिक लगाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों आगे हम लोग 46 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 46 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ बच्चों, कि हमारे पास लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी AP में SN बराबर QN स्क्वायर तथा SM बराबर QM स्क्वायर है। SR समांतर श्रेणी के प्रथम R पदों के योगफल को दर्शाता है। तो देखिए, अगर मैं n की जगह अगर 1 रखूँ, अगर 2 रखना चाहूँगा तो यहाँ पर n का मान यहाँ पर 2 रखूँ, तो यहाँ पर n का मान 2 रखूँ तो कितना आ जाएगा, n का मान 2n, S2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, n का मान 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 क्यों आ जाएगा S2, ठीक है। और SM का मान 1 रखो तो 1 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 1, यानी Q इंटू 1 का स्क्वायर बराबर Q। S1 बराबर, S1 का मतलब होता है प्रथम पदों का योगफल, प्रथम पदों का योगफल मतलब एक पदों का योगफल एक ही होता है, यानी A का मान मेरे पास Q आ गया, राइट। S2 का मतलब होता है प्रथम और द्वितीय पदों का योगफल। अगर मैं D निकालना चाहूँगा तो D यानी दूसरे पद में से अगर मैं पहला पद घटा दूंगा तो वो अंतर आ जाएगा, यानी 4Q में से अगर मैं देखिए 4Q आया है,
वो कुल मिलाकर दो पदों के योगफल को दर्शाता है। इसका मतलब वो इसका खुद के अगले वाला टर्म्स होगा उसके योगफल को दर्शाएगा। तो अगर मैं इसके अंदर निकालना चाहूँगा, डी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो ये दो पदों के योगफल, प्रथम पद तो आपको क्यू पता चल गया। अगर मैं दूसरा पद ऐसा क्या मानूंगा कि मेरे दो पदों का योगफल 4 क्यू आ जाए, तो मैं इसको मानूंगा 3 क्यू। दूसरा पद क्या मानूंगा, 3 क्यू। इसका मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि डी का मान कितना आ जाएगा, डिफरेंस इसका आ गया 2 क्यू आया, 2 क्यू आया। अगर आपको निकालना चाहूँ, n पदों के योगफल को निकालना चाहूँगा, q पदों के योगफल को निकालना चाहूँगा, तो q पदों का योगफल क्या होता है, एस क्यू बराबर एन, एस एन बराबर एन बटा 2 यानी क्यू बटा 2 2a। फॉर्मूला आता है 2a का मान कितना है, q 2a प्लस n माइनस वन, एन माइनस वन कितना है हमारी, n का मान कितना है, तो n का मान यहाँ पर मैंने क्या माना था, n का मान अगर मेरे पास n का मान यहाँ पर q है तो q माइनस वन, एस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान है यहाँ पर 2q। इस प्रकार की ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो देखिए इस प्रकार का इक्वेशन देखो, q बटा 2 n बटा 2 2a 2q प्लस n माइनस वन यानी q माइनस वन इंटू 2q, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने जाओगे आप हमारे पास, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, q इंटू, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा q/2 और ये हो जाएगा 2q प्लस q माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर माइनस 2q, और 2q से 2q कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, q का q c स्क्वायर से गुना q क्यूब आ गया। आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट, राइट। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कर सकते थे आप आराम से, एक लाइन वाले प्रश्न थे, ठीक है। 47 क्वेश्चन नंबर में देखो, x इस प्रकार से परिभाषित है कि x वो 3 का धनात्मक गुणज है, धनात्मक गुणांक का गुणज है और 100 से कम है। 100 से कम और 3 के धनात्मक गुणज कौन कौन से होते हैं, 3 6 9 12 डैश 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 डैश। 3 का गुणज 100 से कम वाला कौन सा होता है, 99। x इस प्रकार से परिभाषित है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 20 से कम है। 20 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 9 11, ठीक है, 12 13, ठीक है। इस प्रकार के ये कितना है हमारे पास, 13 14 होती है भाज्य, 15 भाज्य, 16 भाज्य, 17 अभाज्य, 18 अभाज्य, 19 अभाज्य। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की संख्या आ गई, 2 3 5 7 9 11 13 17 और 19। इससे लगाकर यहाँ तक ये इसकी संख्या कितनी होती है, तो देखो इसकी संख्या होती है वो हमारे पास होती है, इसमें इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 22। ए एन का मान 99, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान यहाँ पर है 3, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये 99 माइनस 3 बटा 3 प्लस 1, इसको एन का मान निकल जाएगा आराम से। तो 99 में से 3 गए, पीछे कितने रहे, 96 रहे, और 96 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 3 9, 3 दूनी 6 32 में 2 का 32 और 1 कितने हुए 33, यानी ये संख्या कुल मिलाकर हमारे पास आई 33, ठीक है। 34 35 36 37 38 39 40 41 33 आ गई ना, 32, हाँ 32 आ गई, सॉरी 32 आ गई, 33 34 32 और 1 33, ये 33 संख्या आई है मेरे पास। तो 33 ये हो गई, 34 35 36 37 38 39 40 41 42, 42 कैसे आ रही है, 42 तो नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 9 नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। देखिए 32 और 1 33, एन माइनस वन, इसका मैंने 33 आई, 34 35 36 37 38 39 40 41, तो 41 आ गया आंसर, ये राइट हो गया, ठीक है। आराम से आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, आराम से इसको करिए,
सोचिए, समझ कर करिए, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, आपके पास 48 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है। एक समांतर श्रेणी में AP का Pवा पद Q है, यानी SP ये P है, वो उसका पद है, वो है Q, और P प्लस Q पदों का योगफल हमारे पास है P प्लस Q बराबर है हमारे पास 0, और AQ हमारे पास ज्ञात करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग आपसे बात करें कि P पद का मतलब होता है N वा पद, और N पदों का योगफल का फॉर्मूला मेरे पास क्या है। N पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए AP का मतलब होता है AP बराबर A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए AP बराबर A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, और A का मान यहाँ पर मेरे पास क्या है, A का मान हमारे पास A है। ठीक है, D को D मान लिया, राइट। तो उसका मान मेरे को कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और A प्लस P प्लस Q का मान मेरे पास 0 दिया हुआ है, यानी A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर है हमारे पास 0, राइट। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी माइनस प्लस क्यू डी, ठीक है, इसका इससे गुणा कर दिया, प्लस लगा दिया, बराबर हमारे पास है 0। A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है Q, Q प्लस क्यू डी बराबर हमारे पास 0, और मेरे को तो D का मान ज्ञात करना है ना, तो क्यू डी बराबर हो जाएगा माइनस का Q, तो D बराबर हो जाएगा माइनस का Q अपॉन Q, D का मान हो जाएगा मेरे पास -1। ठीक है, और D का मान मेरे पास 1 आया, A का मान मेरे पास देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर D का मान -1 निकल गया, और मेरे को तो AP पदों का योगफल Q है, तो Q पदों का योगफल Qवा पद चाहिए मेरे को। तो देखिए Qवा पद निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से अगर मैं D का मान इसमें रखूँगा तो A का मान निकल जाएगा, राइट है ना भाई। AP का मान इसके अंदर रखूँगा तो समीकरण नंबर इसमें रखूँ मान, देखिए मान रखता हूँ A प्लस P माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे -1 बराबर Q, A माइनस Q माइनस P प्लस 1 बराबर Q। ठीक है, A बराबर हो जाएगा Q प्लस P माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा A का मान। तो यहाँ पर A का मान नहीं पूछा, इसने P वा पद पूछा है, यानी A Q वा पद पूछा है। A Q बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। A का मान कितना मेरे पास, A का मान A ही है, A का मान तो अभी निकला है ना, P प्लस Q माइनस 1, Q माइनस 1, D का मान मेरे पास है -1, P प्लस Q माइनस 1। ठीक है, प्लस प्लस माइनस Q हो जाएगा, यहाँ पर Q माइनस Q होगा, इसका इससे गुणा किया, और प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 -1 कट गया, Q प्लस का माइनस से कट गया, उत्तर कितना आया P, यानी Q पद आ जाएगा P। ये भी ऐसा श्रेणी का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको रट सकते थे, याद कर सकते थे, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। P वा पद Q है तो Q वा पद P होगा, उल्टा होता है, बस इतना ध्यान रखना, और P प्लस Q वा पद हमारे पास 0 होता है। प्यारे बच्चों 49 क्वेश्चन नंबर को करते हैं। x बराबर हमारे पास है 8 की n पावर, अगर मैं एक मान रखूँगा n का मान, तो x का मान मेरे पास आ जाएगा 1 का 8 की घात 1 माइनस 7 माइनस 1, मतलब 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 कितना होता है 0। अगर मैं n का मान 2 रखना चाहूँगा तो यहाँ पर 8 का स्कोर ऑटोमेटिक 64 माइनस से हमारे पास हो जाएगा 15, 64 माइनस 15, 64 माइनस 15 49 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद अगर n का मान 3 रखना चाहता तो मेरे पास आ जाएगा 490।
तो कुल मिलाकर इस प्रकार का ये टर्म्स आ जाएगी। और y का मान निकालना चाहूँगा तो n का मान 0 रखूँगा तो देखो 49 इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा माइनस 49। हाँ 0 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार y का मान निकालना चाहे तो y का मान 1 रखेंगे तो 0 आएगा पहले, उसके बाद आपके 49 आ जाएगा, उसके बाद 98 आ जाएगा, उसके बाद इस प्रकार निकाला जाए। जब 10 रखेंगे ना n का मान, तो ये हमारे पास 490 के आसपास पहुंच जाएगा। 11 रखेंगे तो देखिए n का मान 11 आ जाएगा, तो 49 इंटू 11 माइनस 49, तो 49 कॉमन आ जाएगा और 11 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 49, 490। यानी 490 कहीं ना कहीं इनके बीच में आ रहा है, यानी इसका मतलब ये इसका सबसेट है। यानी y तो बड़ा है, y के अंदर तो सब कुछ आ रहा है। किसके अंदर? y के अंदर। इसका मतलब y बड़ा है, सबसेट है किसका? x का। ये इस प्रकार का राइट होगा। ये ऑप्शन किसके अंदर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारे बीच, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। तो देखिए, एक समीकरण x³ माइनस 12x स्क्वायर माइनस प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के एक मूल समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब हमारे पास जो मूल आएंगे वो आएंगे समांतर श्रेणी के मूल। उससे पहले एक मूल के मूल एक समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब इसके सभी मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अगर मैं मूल ज्ञात करने की कोशिश करूं तो x का मान कौन सा, x का मान 1 रखें तो ये देखो इसका मान 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 1 रखा तो ये समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब x बराबर 1 इसका क्या होगा? इसका मूल होगा। तो इसका मतलब x माइनस 1, इसको 1 इसकी इधर बख्शन x माइनस 1 बराबर 0, यानी x माइनस 1 इसका एक क्या गुणनखंड आएगा। x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड आएगा, और x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड आएगा। तो x माइनस 1 का इस समीकरण के अंदर इससे जो बहुपद है इसके अंदर भाग दिया तो हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। ठीक है, ये इस प्रकार का आएगा। और वापिस इसका गुणनखंड हमारे पास करने की कोशिश करोगे तो देखिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार का भाग देना सबको आता है। ये आप सेकंड गेट फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हो तो भाग देने थे, इसके इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का आएगा 28x माइनस 28 बराबर 0। ठीक है, तो ये आया। इसका मतलब ये भी इसका एक गुणनखंड होगा। जब इसका गुणनखंड करने की कोशिश की तो हमारे पास आया 11 का टुकड़े किए 7 और 4, तो इस प्रकार का ये इसका गुणनखंड विधि कर दी तो हमारे पास x का मान है 4 और 7। इसका मतलब x का मान सबसे छोटा क्या है? 1, उसके बाद क्या आया? 4, उसके बाद क्या आया? 7, इस प्रकार बढ़ेगा। यानी इसके अंदर सार्वंतर क्या आया मेरे पास? इसमें सार्वंतर आया मेरे पास 3। क्या आया? 3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन नंबर में है। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लॉग y बराबर क्या है? y बराबर मेरे पास है, y बराबर लॉग अंडर रूट x y बराबर लॉग अंडर रूट e साइन x। ठीक है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। इसको अलग अलग कर दो पहले तो। y बराबर लॉग साइन x ऊपर लिख दो और लॉग अंडर रूट ई एक्स अंडर रूट ई नीचे लिख दो। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये तो कॉन्स्टेंट होता है, इसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। ठीक है, तो 1/log अंडर रूट ई। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin x, और साइन एक्स का होता है cos x। कुल मिलाकर cos बटा साइन है। cos बटा साइन क्या होता है? cot। अगर मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा तो ये इस प्रकार आ जाएगा अंडर रूट ई और log ई। ठीक है, ये इसका बेस होता है, हम हमेशा ई लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये ऊपर, ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? cot x। इसको भी रूट के रूप में बनाऊँगा तो मैं ये काम करूँगा,
इसको अगर रूट के रूप में बनाओ या फिर इसको रूट को ऊपर लेके जाओ, तो अगर इसको रूट के रूप में बनाएंगे तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि 1/2 का गुणा भी कर दूंगा, 1/2 का भाग भी दे, 1/2 का भाग दिया और उसके बाद 1/2 का इस प्रकार 1/2 इस प्रकार किया। ठीक है, ये क्यों किया, ये log के अंदर चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा। जब मैं इसको इसके अंदर पावर में ले जाऊंगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1/2 मतलब ये हो जाएगा 2/1 और ये 2 उसके 1/2 इसके log के प्रॉपर्टी के अंदर, log की प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n क्या होती है, n log n, ये होती है log की प्रॉपर्टी। अगर मैं log की प्रॉपर्टी यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो हमारे पास 2 ये हो जाएगा log √e cot x बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हो जाएगा 2 cot x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 cot x। तो 2 cot x किसके अंदर सेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 2 cot x, राइट। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए अगला 52वां क्वेश्चन SR सैनिक का क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर SR सैनिक का है, fx बराबर x का मोड प्लस x माइनस 1 का मोड। ठीक है, तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि फलन fx बराबर x का मोड प्लस x माइनस 1 का मोड। ठीक है, अगर मैं इसको कंटिन्यूटी अगर चेक करना चाहूँगा तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे पास जो fx फंक्शन आया है fx है, तो वो लिमिट x का जाएगा h पॉजिटिव और लिमिट अगर h की नेगेटिव टर्म्स की लूँगा तो x की लिमिट लूँगा मैं h नेगेटिव, वो fx की वैल्यू, और तीसरी बराबर किसके आ जाएगा, लिमिट x की वैल्यू ले लूँगा मैं h प्लस लूँगा या नेगेटिव लो या खुद 0 ले लो। ठीक है, 0 पर चेक करो तो 0 लो, तो सब अगर बराबर आ जावे तो वो कंटिन्यू है, अगर सब बराबर नहीं आवे तो कंटिन्यू नहीं है, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं, लिमिट ले ली मैंने कि अगर मैं इसकी वैल्यू लिमिट ले लूँगा मैं x टेंस टू 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x मोड प्लस x माइनस 1 मोड। तो टेकिंग लिमिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 1। अगला मैं लिमिट लूँगा x टेंस टू 0 प्लस h, तो जब 0 प्लस h लूँगा तो x प्लस h, दूसरा हो जाएगा x प्लस h माइनस 1, तो x की वैल्यू तो 0 की टेस्ट कर रहा है, 0 पर चेक करना है, तो ये हो जाएगा h प्लस h माइनस 1 का मोड। ठीक है, तो h की वैल्यू 0 लेंगे तो भी h की वैल्यू टेंस टू लिमिट x टेंस टू h। ठीक है, प्लस h लेंगे और प्लस h लेने पर हमारे पास ये क्या आया, मेरे पास ये भी प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है 0 और ये भी प्लस है x टेंस टू 0, तो h की वैल्यू 0 पर आ रही है ना, तो 0 पर आ रही है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर देगा और ये भी पॉजिटिव नंबर देगा। तो 0 प्लस टेकिंग लिमिट करेंगे तो h टेंस टू 0 लेंगे यहाँ पर, x टेंस टू h और h टेंस टू 0 लेंगे लिमिट है, तो 0 प्लस माइनस 1 का मोड आ जाएगा। माइनस 1 का मोड क्या आएगा, प्लस का 1, यहाँ पर भी प्लस का 1 प्लस का 1। अगर नेगेटिव लेंगे नंबर, देखो नेगेटिव लेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, h माइनस 1 यानी 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 यहाँ पर इसके अंदर ले लेंगे तो 0 प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, कुल मिलाकर यहाँ पर भी 1 ही आ रहा है। खुद x बराबर 0 पर करेंगे तो भी कंटिन्यूटी रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये इस प्रकार चेक करके आप पता लगा सकते थे कि दोनों पर भी एक कंटिन्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन दिया है कि मैं एक काम करूँगा, ये log 2 है नीचे, तो इस प्रकार मैं बाहर ले लूँगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है, अगले का डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करूँगा। ये 2 है ना log, ये 2 log नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस प्रकार लिख दिया नीचे लिख के, और इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो √x का डिफ्रेंशिएशन था 1/2√x। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ठीक है,
और ये 2 से 2 कट गया। यहाँ पर क्या आया मेरे पास x है, यहाँ पर क्या है मेरे पास log 2√x² प्लस 1। कुल मिलाकर ये कहाँ बैठ रहा है, ये ऑप्शन में पढ़ाइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप अगर देखते तो कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन माना जाता है। अगला है देखो 1/d/dx एफ का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी ये। इसका मतलब मैं अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन सिंबल लगा देता हूँ तो ये डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को हटा देगा। तो यहाँ पर क्या केवल फंक्शन एफ की वैल्यू आ जाएगी और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ 3 क्या हो जाएगा 4/4 -3 x⁻⁻4 -4 की डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो x⁻⁻4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 तो प्लस आ जाएगा c। अब देखो टेकिंग लिमिट अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 से 4 कट गया तो f की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x⁻4 माइनस ये माइनस का 3, ये प्लस का ऊपर वाला माइनस का 1 कट गया तो प्लस का 3 रहेगा, नीचे रह जाएगा 1/x³ प्लस c। अब देखो c का मान निकालना पड़ेगा और c का मान कैसे निकालेंगे, तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, f2 का मान 0 है यानी f2 x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4 4 16 16 प्लस 1/2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस c। और अगर मैं c का मान निकालना चाहूँगा, इसका मान तो वैसे दिया 0 दिया हुआ है तो c का मान निकालना चाहूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -129/8। ठीक है, ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर देखो x⁻4 किस में बैठ रही थी, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों बीच में प्लस और उसके बाद है कि c का मान निकलेगा नेगेटिव निकलेगा तो पॉजिटिव आ नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता तो ये हो सकता है। इस प्रकार आप चेक कर सकते थे। ठीक है, 54वां क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन भी अगर हमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये 54 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, और 55वां क्वेश्चन देखो, 55 क्वेश्चन नंबर देखो, इसके बाद ही करेंगे आगे वाले।